लें जी, फ़िज़ा जान जो है ना जा रहे हैं खैर से। आज इसका टेस्ट है। आप भी गुड लक कहते हैं, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। जी का ये टेस्ट देने जा रही हैं। अब पता नहीं, अल्लाह जानते हैं कि कितनी ट्रेनिंग हुई है कितनी नहीं हुई। और थोड़ी हुई है ट्रेनिंग, इतनी इसकी नहीं हुई। क्यों फ़िज़ा काफ़ी की है? अच्छा, तो बस कॉन्फिडेंट है फ़िज़ा? क्यों जी फ़िज़ा जानू फुल कॉन्फिडेंट है, फिट हैं बिल्कुल, और सब उससे ज़्यादा फिट हैं। तो ये दोनों बहुत फिट जा रहे हैं। तो बस अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। फ़िज़ा जी का लाइसेंस ले के वापस आए। पार्टी फिर चलेगी जी, पार्टी फिर हमारी चलनी है पार्टी। ठीक है जी, तो चलो फ़िज़ा जानू बाय बाय, गुड लक। मोए जानू भी देख रहे हैं, वो देखें शाह बाबा ने ऐसे कर दिया, उंगलियां उनकी देखी हैं। ये देखें शाहजहां ज़्यादा एक्साइटेड है फ़िज़ा की निस्बत। इंशाल्लाह फ़िज़ा आज कामयाब हो जाएगी। ओके जी, ओके, जाएं खैर से जाएं। तो ये था फ़िज़ा जानू का जाना, और अब कामयाब होके आए। यही दुआ है अल्लाह ताला के आगे। मोए जान भी दिल में दुआ कर रहे हैं, पता नहीं ये करते तो नहीं होते कभी भी, कहते हैं बस ठीक है मादर, जो अल्लाह को मंजूर है। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। जो भी होता है इंसान के लिए अच्छा होता है। मैं और फिर मोइज़ घर हैं, और बस फिर आपसे बात करते हैं। बादल बहुत ज़्यादा हैं, आप देख रहे हैं, घर में भी ज़रा अंधेरा सा है। तो आज चावल बनने हैं, अभी दही जमा रही हूँ। ये दही पे झाग लगाई है, अब दही जमाने लगी हूँ। ऊपर रखूँगी ढक्कन इसको इन कपड़ों में, क्योंकि यहाँ इन कपड़ों के बगैर जो है ना आप दही नहीं जमा सकते। तो ये कपड़े गरम गरम 2-3 ये हैं जो मैं लपेटती हूँ, क्योंकि यहाँ ठंड होती है ना। और फिर ठंड तो नहीं है, अभी तो एसी चल रहा है बहुत ज़्यादा, एसी की वजह से ठंड है। वैसे कूल होता है सर्दियों में। तो ये यहाँ का सारों का ये तरीका है कि लोगों ने तो स्वेटर पहना के दही जमाते हैं। आपको पता है कि स्वेटर पहनाते हैं पतीलियों को, स्वेटर पहना के ना तो दही जमाते हैं। तो हम तो स्वेटर नहीं पहना रहे। आज चावल उबालूँगी मैं, क्योंकि कद्दू गोश्त बना हुआ है उसके साथ। तो ये सारे सिलसिले हैं, फिर बात करते हैं आपसे। जी हम आ तो गए हैं, सारा करा के गाड़ी में बैठे हैं, और बारिश हो गई बड़ी तबाहकुन। अब पता नहीं टेस्ट होगा कि नहीं, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर रेडी टू गो एंड फाइट। ये देख रहे हैं आप, बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। फ़िज़ा जान कह रही मैं उड़ा के रख दूंगी सारे को, ऐसे की तैसी इनकी किस्मत ही मेरी खराब है जी। किस्मत ही खराब है, ये बारिश शुरू हो नहीं किस्मत नहीं, आजमाइश आपकी ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने कहा कि आप स्पेशल हैं तो आप कर सकती हैं, ये सोच के आज बारिश कर दी अल्लाह ने। बड़ी हैवी है, मुझे नहीं लगता कि फ़िज़ा जान ये कंटिन्यू करेंगे, मुझे भी नहीं लग मतलब एक्सटेंड करेंगे टाइम को थोड़ा सा ना। लेट, क्योंकि वो सारे जो ये 2-3 गाड़ियों से उतरे हैं ना, हाँ, वो सारे अंदर चले गए हैं। लेकिन वो तो अभी पागल टेस्ट ले रहा है अभी। वो बैठ गया होगा ना वो जब हम आगे। भागते हाँ हुए आ रहे थे हाँ, तब उसकी लाइटें चेक कर रहे वो उससे बारिश शुरू ही हुई थी, और एकदम से तेज हो गई। हाँ एकदम से ही तेज़ हो गई और एकदम से ख़त्म भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेट्स सी व्यूअर्स, अब आ तो गए हैं मैदान जंग में, और मैदान जंग में तो कुछ भी हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, आई फील सो। लेकिन हम तैयार हैं, क्यों फ़िज़ा जान तैयार हैं आप? उड़ा देंगी इनको। वेरी गुड। ये देखिए ऐसे वो भी ले रही है टेस्ट। ओए होए, छतरी के साथ एग्जामिनर लगा है स्टूडेंट्स के साथ। ओए होए होए। देख रहे व्यूअर, छतरी लेके वो गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रही है। इंस्पेक्शन मतलब ये सिग्नल्स देखती है, और हॉर्न चल रहा है, ब्रेक लाइट्स चल रही हैं, ये सारा वो देखते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो करेंगे इस इतनी ज़्यादा थिक रेन में भी।
लेकिन वो ले रहे हैं। और ये सब हाईवे की लेन में खड़े हैं हम लोग, ये सब हाईवे वाले हैं। तो एनीवेज देखते हैं, अब आ तो गए हैं मैदान में, जंप मार तो दी है जी, आ ही गए हैं। वो फिज़ा को लेके जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं फिज़ा जान की तैयारी। ये आप देख रहे हैं रेड कार, ये फिज़ा जान जा रही है। ये वो निकल गई। मौसम बारिश है अभी भी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आपको मैंने पहले दिखाई है। ये जा रही है फिज़ा जान। वो गई, वो रेड गाड़ी फिज़ा जान की। So far so good, फिज़ा जान, बेस्ट ऑफ लक। 3, 2, 1, uncontrolled. ये ट्रैफिक ज़्यादा है। वो गई के गई। चले जी, अल्लाह के हवाले जी। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, फिर आपको भी बताते हैं। हम इधर इस साए तले बैठे हैं, शेड के नीचे। बारिश इधर कम है, ऐसे बारिश कम हो भी गई है, बादल शादल छट गए थोड़े से, कम हो गया काम वैसे। चलो बेस्ट ऑफ लक जी, दुआ करें अल्लाह ताला कामयाब करे फिज़ा को। मैं जी फिज़ा जान आगे दिखाऊंगा आपको, रिज़ल्ट देखें क्या आता है। ये आगे फिज़ा जान, टेस्ट पूरा हो गया इनका, और चलते हैं अब आगे जाके देखते हैं ये पार्क करेंगी और क्या रिज़ल्ट आता है, आपको दिखाता हूँ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। नहीं जी, ये हो गई पास ही, मेरे साथ इन्होंने प्रैंक किया यूं क्यों। मैं डर गया, मैं कहा वाकई फिज़ा जान पास, वेल डन। हालांकि बीच में इतने पानी के वो छप्पर थे, हाँ मतलब कि आप गाड़ी देखना बड़ी गंदी हुई हुई है। अच्छा, उसके हाईवे अंदर पे बार बार वो पानी की छिट्टें पड़ी थी। अच्छा और ये भी क्लियर नहीं था, हाँ लेकिन मैंने अच्छी चलाई है। पहली हाईवे पे मैं 102 पे पास एंटर हुई हूँ, हाँ और दूसरी पे मैं 78 पे हुई हूँ। हाँ, वो क्योंकि हालात ऐसे होंगे ना कि आपको मजबूरन होना और पड़े। लेन चेंज भी अल्लाह ने मिल लिया। चलें जी, पार्टी शुरू हो गई है, फिज़ा जान की पार्टी। और बंदा भी अच्छा था, शुक्र। आए आप ज़रा लाइसेंस लें और फिर पार्टी पे चलें, ठीक है। दिखाएं जी लाइसेंस, दिखाएं आपका किधर है लाइसेंस। वाह फिज़ा जान जी, हाईवे मैक्सिमम पे चली गई आज आप, क्या बात। खत्म हुआ। अब आपका जो है ना लाइफ टाइम कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, यह वैसे ही चलेगा सारी ज़िंदगी, रिन्यू होता रहेगा। और जब आप 100 साल की हो जाएंगी फिर आपका आई टेस्ट होगा, अच्छा, फिर वो दोबारा से करना पड़ेगा। 2 साल की एज में। इस 80, 70, 80, 70 के बाद वो थोड़ा सा कहते हैं कि ये इसका ना चेक करते रहा करो, तो 5 साल 6 साल 3 साल बाद वो चेक करते हैं। ये जी लाइसेंस आ गया जी, मुबारक हो फिज़ा जी। किधर पार्टी है आज? जहाँ आपका है। उधर फिर रंगे के छोले की तरफ चलते हैं, सीरी पाए खाते हैं आज। ले व्यूअर्स, हम आ गए घर पे और इनके साथ हम प्रैंक करने लगे हैं कि फिज़ा फेल हो गई, और इधर से वो आएंगी। और मैंने पता क्या करना है, मैंने अभी आपको बता दी है, आप बुलाएं उनको, मैं कैमरा नीचे, नॉर्मल खोलती हूँ। हाँ तो मैं कैमरा नीचे कर दूंगा, आपको शायद क्लियर विजन नहीं आएगा, लेकिन हम इस वक्त जो है ड्रामा करने जा रहे हैं, प्रैंक करने जा रहे हैं। ये फिज़ा जान जा रही हैं, और जैसे वो खुलेगा दरवाज़ा व्यूअर, मैंने जो है ना कैमरा ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे, आप घबराना नहीं। ये इनकी जो है ना एक्सप्रेशन नोट करने के लिए कर रहे हैं। बेल करने या ऐसे करने हैं? हाँ जी,
नहीं अच्छा शक्ल से तो नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? यही हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग ये शक्ल शुक्ल का चक्कर चला देंगे। शक्ल से नहीं लग कहाँ रहा। है लाइसेंस? कहाँ है ना? अंदर नहीं है, क्या के देखा है? मुझे लगता है हो गई। शाबाश ये क्या? अंदर मुझे लगता है हो गई अब। आप शाबाश को भी लोग दिखा। चले आ जाए अंदर। मैं व्लॉग दिखा देता हूँ अफसोस का रोने का। इधर देखो मुझे लग रहा है हो गई। यार फिजा जान के आंसू नहीं नजर आ रहे इन लोगों हो को। गई वो फिर आपकी खुशी के लिए कह देती हूँ हो गई, वैसे हो गई तू है भी कहीं जा हो गई। लग रहा है ना उसकी शक्ल से। ये बड़े चालाक लोग हैं, बड़े चालाक लोग हैं। हमने उसकी आवाज से अंदाजा लगा लिया कि पास हो गई। अरे कितना सीरियस हुई है, अल्लाह माफ करे। बताओ फिर नहीं हुई। कंफर्म करो। हो गई है। मैं खोलूं पर्स? ये हमने नेचुरल एक्सप्रेशन लिए, फेल पे भी आप किस तरह खुश होंगे। आई स्वेयर पेपर मिलता है? हाँ। तो कहाँ है फिर? मैं वही तो कह रही हूँ, कहाँ है पेपर? देख कौन लें, सा? पर्स जो देख जी लें। मिलता है। जी पेपर किधर है? जी लाइसेंस पेपर में होता है, नहीं सारे बड़े ये तो G2 है। ये G2 है? जी मुबारक। वो ये तू समझा नहीं है, तो उसकी तेरे से वो बोली है ना। हाँ, मैं भी तो समझ गया। आवाज उसकी से समझ ये वो पास है, ये फेल चलो, वाली बात मुबारक। फेल हो तो बंदा पुत्र कुछ और ही होती है बातें। मैंने आपको कहा मेरे से आपकी नहीं होती, हम बड़ी पूरे रास्ते प्लानिंग कर चुका, फोन नीचे कर लेना। अब दावत का तैयारी करो, दावत की बस दावत दावत ये बता दें हम। इधर क्यों पड़ा? ये इसका वो वेलकम पॉलिसी, इसमें ये सारे पेपर भी वहीं रखते हैं। शुक्र है। चले जी, चले पार्टी मुबारक हो गो, फिजा जान हो गई हैं। बड़ी मेहनत, बड़ा टाइम लगा, लेकिन गुड। उसने बोला अकॉर्डिंग टू सेफ्टी मेजर्स, लाइक पहली वाले ने भी यही बोला था। बारिश में किया था। हाँ, मतलब इतनी तेज नहीं हो रही थी, लेकिन ड्रिजलिंग हो रही थी। हाँ। उसने बोला अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, जैसे उसने ये बोला मैंने कहा फिजा तुम गई, क्योंकि पहली वाले ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। फिर उसने बोला क्या सोचा? मैंने कहा खत्म। आई नहीं लेकिन मेरी कोई गलती है इतनी मेजर नहीं थी, मुझे पता था। क्योंकि मैं पहले 102 पे हुई हूँ और फिर 78 पे हुई हूँ, छोटी वाली होती है हाँ। उस पर 78 पे हुई हूँ। तो वो उसने फिर कहा यू पास्ट, कांग्रेचुलेशन। आए अल्लाह। मुझे समझ ही नहीं आई, मैंने कहा पास्ट कहता यस। पागल हो जाता है बंदा, है लफ्ज़ सुन के ना कि यू पास है तो मैं जाननी हूँ। चले जी, मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। खाना खा रहे हैं? फिर नहीं, अभी 15-20 मिनट ही रह गए, मैंने जाना है, दूर जाना है, लेट हो जाना है। तैयार ऊपर सालन नहीं, 1 बजे मेरी लेसन है, ये देखें 20 मिनट रह गए हैं। 1 बजे मैंने पहुंचना है उधर। मैं शाबा के साथ भी प्रैंक किया, शाबा तो मान गया था असल में। शाबा तो बेचारे परेशान ही हो गए। शाबा की स्माइल ऐसे 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 कम होती गई, कम होती गई। वो क्यों? मैं गाड़ी से निकल के मैंने जो ये कैमरा भी पकड़ा हुआ था ना, अच्छा और मैं इधर व्यूअर्स को देख रहा हूँ और इधर फिजा को देख रहा हूँ, और साथ साथ यूं होता जा। नहीं, कैमरे में तो आपने सच बोलना था ना, कैमरे में और नहीं, रिकॉर्ड तो मैंने किया है ना, लेकिन मैं शाबा के साथ प्रैंक किया था। फिजा ने किया ना। मैं गाड़ी से निकल के सैड होके खड़ी हो गई। हाय अल्लाह, अच्छा शाबा की स्माइल ना वो ऐसे 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 होती है। अच्छा, वो आपने रिकॉर्ड किया है? हाँ, सब कुछ किया है, मैं भेजूंगा आपको, दिखाइएगा। अच्छा, शुक्र ले, है। मैं चलता हूँ फिर, हैं? जाइए, मैं जाइए मिलता हूँ आप। आपसे भी। ओके निकाल के नहीं रखना। नहीं जी, आज खुशी का दिन है, फिजा जान पास हुई हैं, फिजा सुबह जानू से पास हो सैरे गए, करनी, सैरे फिजा जानू पास हो गए, मेरी चोनी जो मैक्सिमम लेवल ऑफ लाइसेंस है कनाडा का, वो ले चुकी हैं। और जनाब नाजरीन, वो इस वक्त आ गई हैं कॉस्को, और नाजरीन आप देखेंगे इधर भी कुछ खाना पीना करेंगी। फिजा जान, आप आज बहुत एक्साइटेड हैं, खुशी के मारे आप खामोश हो गई हैं। हाँ, खुशी के मारे खामोशी चाह गई है। पूरा कॉस्को चले और जाके उधर कुछ खाएं पिए चल के। असल नहीं है, ये टॉफ़ी है। हाय
ये आप समझ रही हैं कि ये आपकी पार्टी है? नहीं नहीं, ये तो इससे आपने खिलाया है। इससे ये आपकी तो जान आपकी पार्टी। इससे आपकी जान नहीं छुटनी। पार्टी वही है जो हमने डिसाइड की हुई है। क्या है भला? ये भी आ गई हैं, तड़ा तड़ आ गई हैं। कॉस्को की याशी। बहुत को की है जैसे एक पेपर दे ना इसकी बात करें यानी ये कौन सा है? ये चीज़ गिर गया? नहीं तो ये डालते हो चल और आपको साइज दिखाओ इनके फ्राइज का। मेजॉरिटी ऑफ देम आर गुड साइज। ये आप देखें, ये कितना है? ये कोई 4 इंच नहीं, 5 इंच का है। 5 इंच का फ्राई, धड़ खाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो है आज थकी लग रही हैं। ड्रामा देख के ताकत आती है आपको? नहीं मेरा एक ड्रामा चल रहा है ना सुबह का, वो टूट टूट के कभी मैं कुछ करने लग जाती हूँ, कभी किसी में बिजी, कभी बाइक चली गई आपके साथ, तो वो मैंने कहा मुकम्मल करूँ उसको ना, इसलिए बैठ गई हूँ कि ज़रा मुकम्मल करूँ। हाँ तो अब आप आपने मतलब ड्रामे में कुछ है, ताकत होती है, कुछ हाँ, पहुँचता है। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है ये वाला। ये ड्रामा तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपको ये मतलब ड्रामा है बस तेरा साथ हो, बहुत ही अच्छा। बड़ा एक नया आइडिया इसमें दिया व्यूवर्स उन्होंने, और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है। पूरी ग्रिप है उस पे, किरदार हर किरदार पूरा फिट आया हुआ है। तो देखते हैं आप क्या होता है। आप भी देख रहे होगे बस तेरा साथ हो, अच्छा हो। आप एक और भी आप वो देखती हैं, डॉक्टर बहू। एक मैं वो देखती हूँ, वो भी डॉक्टर अच्छा है। बहू। वो भी बहुत अच्छा है। वो औरतों की साइकी के बारे में बताया जो कि मर्द अंडरस्टैंड नहीं करते, और औरत क्या सोच रही होती है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, ये सारी वो इतना डीप है ना, उसका भी बहुत मजा आता है। अच्छा, बहुत कभी मजा। आपने ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें बताया गया हो कि मर्द क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग है? कोई ऐसा ड्रामा आता है इधर? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। मर्द कुछ नहीं सोच रहा होता, जो भी सोचता है औरत की एक साइकी मैं बता रही हूँ, मर्द की भी जो है वो आप लिख दें वो ड्रामा, बात खत्म हो। नहीं, ये देखे ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको अच्छी नहीं लगी बात। मैं अब मर्द के मसले की बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगा। आप औरत की मसले को ज़्यादा अच्छा समझती हैं। बेशक मैं औरत हूँ ना, इसलिए मुझे पता है औरतों पे क्या क्या जुल्म मर्द के जरिए से होते हैं। मर्द अपनी मनवाता है, अपनी मनवाता है, और अपना एक उसने धोंस रखा होता है, और औरत की फीलिंग वो समझ नहीं रहा होता। मैं तो ये समझती हूँ बस। आज के दौर में भी आप आज समझती के हैं? दौर में हमारे जैसे लोगों में भी होती हैं ये चीजें। नहीं, कनाडा में आप हैं, हर इधर जगह आपको पता है क्या लॉ है? हर जगह नहीं, वो औरत नहीं ना जो पाकिस्तान से आई औरत है या इंडिया से आई औरत है, वो उस लोगों को ओबे नहीं करती। उसको तरबियत ये मिली होती है कि तुमने अपने घर को संभालना है। अगर शौहर कुछ कर भी देता है तो वो तुम्हारा घर है, उस घर को समेटो, उस घर को फैलाओ नहीं। इसलिए यहाँ की औरत जो है उसके लिए तो वो कानून है, ठुड्डा मारती है वो हो जाती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये नफ्सियात है, कोई मर्द को बुरा नहीं कहा जा रहा, या औरत की अच्छाई बयान नहीं की जा रही। ये इंसान ही इतना, मतलब अल्लाह ने वो बनाई है चीज़ इंसान की कि उसकी बरीक बरीक नफ्सियात तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बाज़ मर्द भी हैं जो कि बड़ा लिए लिए फिर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, हालांकि औरत को पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें हैं, फील भी वो कर रही होती है। लेकिन इसी तरह औरत की फीलिंग बहुत ही पेचीदा है। अल्लाह ने उसका निज़ाम बड़ा ही नाजुक रखा है, बहुत ही सॉफ्ट रखा है। एक बच्चा जो औरत अपने जिस्म का गोश्त दे के उसको निकालती है और उसको दुनिया में लाती है, आप सोचेंगे उसका निज़ाम तो मर्द से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उसकी फिर उसने एक घर बनाना है, वो घोंसला है जिसमें उसके बच्चे भी हैं, उसका हस्बैंड भी बाइक से दाना दूना लेके आ रहा है, वो हस्बैंड को भी संभालेगी कि ये बाइक से ला रहा है चीज़ें मेरे लिए, इन बच्चों के लिए, इसका भी ख्याल रखना है, फिर उन बच्चों को भी संभालना है। और उस वक्त जब कोई फीलिंग्स ऐसी जो कि शैटर हो मर्द की तरफ से या औलाद की तरफ से, किसी तरफ से भी हो सकती है, तो वो औरत सम टाइम नहीं बोलती, खामोश रहती है
और फिर उस पर उसके बड़े असरात होते हैं। तो वो जो ड्रामा, आपने ड्रामे से बात की है, बड़ी बढ़ गई है बात, कि वो ड्रामा बहुत बारीक बीनी से समझने वाला ड्रामा है। औरत तो भी कर रही है वो बिल्कुल, जो भी हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी होता है, जो भी औरतें देख रही हैं। लेकिन मर्द के लिए मैं समझती हूँ ये ड्रामा है ही मर्द के लिए, कि मर्द इसको समझे। मर्द को शायद, जो मर्द अपनी बीवियों को नहीं समझ पा रहे होते, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, उनके ख्यालात को, तो शायद वो मर्दों के लिए ये ड्रामा अच्छा साबित हो। मगर मेरा ख्याल है असद के मर्द नहीं देखते। नहीं, शायद। मैं देखें, जब जैसे आप बात कर रही हैं जी कि अल्लाह ताला ने सॉफ्ट बनाया है, उसके अंदर रहम है, उसने ये भी करना है, सारा नाजुक है, फलाना है, ये चीज़ मर्द की भी समझे ना, देखा ना, कि मर्द जो है वो आ जाता है आपकी तरफ से असद। यार मैं इतनी देर पहले से इस खामोश चीज को, बैठा हूँ। नहीं, आज का ब्लॉग इसी पे रहने देते। नहीं। अगर आपने बात शुरू की है तो फिर किसी दिन हम मर्द का सोचा छोड़ आपने कहा ना मर्द नहीं समझते, तो मैं उसका बता रहा हूँ, वो उनकी नेचर में नहीं है। जैसे आपकी नेचर है सॉफ्ट, ये वो हर चीज़ का ध्यान जेन में रखना, उनकी नेचर में ये चीज़ नहीं है, वो उस ध्यान में इतना नहीं इन्वॉल्व होते। ये बस बता रहा लेकिन वो उसको टीज करते हैं औरत को, ये इन्वॉल्व होते हैं वो, कि औरत को वक्तन फक्तन टीज किया जाए, उसको कोई ना कोई बात करके उसकी बात को काटा जाए, उसकी बात को अहमियत ना दी जाए, चलो, उसके ये- वजूद ये- को नहीं ना हाँ, दी ये जाए। गलत है, ये ये नहीं होना चीजें चाहिए। हैं मर्द में, ये क्यों है? ये चीज़ें जो है अगर हैं जिस मर्द में, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। यही मैं कह रही हूँ। हाँ, लेकिन आप उसकी नेचर को तो माने ना, कि उसकी नेचर में ये है क्या? कि वो इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता, कि ये औरत ने किया, मेरी बीवी ने फलाना। वो समझता है कि ये उसका काम है, जैसे मेरा काम है, मैं बाहर जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये उसका काम है, वो घर खाना बनाती है, सफाई करती है, तो वो नॉर्मल लेता है इन बातों को। उसकी नेचर ऐसी नहीं है। औरत की नेचर है वो छोटी छोटी चीज़ों का एहसास नहीं, रखती औरत है। की नेचर छोटी चीज़ों का एहसास तो करना, उस एहसास में अगर हस्बैंड का साथ बड़ा खूबसूरती से चल रहा हो, तो वो कभी भी, ये बात तो हो ही नहीं रही वो घर का काम हाँ, करती है। चलो वो कोई भाई- नहीं, खैर बात मैं तो कहाँ से कहाँ नफ्सियात, चली उसकी गई। नफ्सियात पे बात कर ठीक कह रही हैं आप। कि जब मर्द उनको टीज करते हैं, उस वक्त औरत के ऊपर जो एहसास पैदा होते हैं, ये तो वो उसको डैमेज करते ये हैं। मैं मानता हूँ, ये बस। मैं मानता हूँ, ये तो साइकोलॉजिकली, ये- साइंटिफिकली प्रूवन भी है। ये सिर्फ औरत के लिए नहीं, ये तो मर्द के लिए भी है। मर्द के दोस्त अगर ऐसे टीज कर दें, बीवी कर दे, कोई कज़न कर दे, तो उसका भी दिमाग घूम जाता है, उसके भी दिल को तकलीफ होती है। ये ह्यूमन नेचर की बात लेकिन है। मर्द को- लेकिन औरत ज्यादा शायद इसको ले जाती है, ये एक अलग ले पॉइंट नहीं हो जाती, सकता अल्लाह है। ने उसे ऐसा बनाया अल्लाह हुआ ने है कि बनाया, वो ठीक बड़ी है। सेंसिटिव होती है। तो ये मैंने तो पहले ही कहा है कि ये ऐसे मर्दों को जो घर में अपनी बीवियों को खुशी नहीं देते, बीवियों के साथ टीज करते रहते हैं, बीवियों के से लड़ाई हो तो ऐसी बात करेंगे, तन बदन में आग लगा देंगे। बहुत से मर्द हैं हमारे मुआशरे। आप कह रहे हैं ना कि आजकल के भी जमाने में, हाँ, आजकल के भी जमाने में। चले, खैर मैं समझता हूँ आज बहुत कम हो चुका है। औरत बहुत एजुकेटेड हो गई है, बहुत बाहर निकल गई है, फिर उसका ये बड़ा कुछ कर रही है। अभी थोड़ा बहुत अगर कहीं है, उसको ले गए हम पूरी मर्द की जो है फिलॉसफी को ही उड़ा के रख दें, या औरत सारियों के ऊपर जुल्म का ठप्पा लगा दें, ये भी ठीक नहीं है। था, ये बहुत ज़्यादा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मीडिया आ गया, एजुकेशन आ गई है, बहुत आगे दुनिया जा चुकी है, तो मेरे ख्याल में इतना अब नहीं है, कोई आधा कम हो गया जैसे आज से 50 साल पहले था। लेकिन 50 साल पहले उनको डायरेक्ट मारते थे, कूटते थे या ये करते थे। आज का अगर इंसान पढ़ लिख गया है, ख्वाह औरत ख्वाह मर्द, तो मर्द जो है वो किसी और तरह से उसको बदला tease लेता है। करता है, हाँ, ठीक उसको है। ऐसे तंज करता है, उसको उसके मतलब अगर कोई काम का, जैसे बहू, डॉक्टर बहू में उसको आज़ादी नहीं है, कभी उसका ससुर उसको सनब कर रहा है चले कि चले, तुमने कोई उधर नहीं जाना, तो लंबी उधर हो जाना। गई बात, ये हाँ, डॉक्टर बहू को चले, छोड़ने चले, पर चले। हम आपस में ही उलझ गए हैं। उलझ गया, तो मेरे आपने ख्याल start में कर दिया ना। हाँ, नहीं, डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं, डिस्कशन ज़रूर किया ये करें। मैं समझती हूँ ये मर्दों का ड्रामा है। जैसे कि व्यूवर्स, मैं जब पार्लियामेंटेरियन थी तो वर्कशॉप्स बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा, ये अमेरिकन फंडिंग से या ब्रिटिश फंडिंग से या वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से बहुत बड़ी बड़ी ना
वर्कशॉप होती थी औरत के ऊपर, और सारा कुछ औरत पे होता था। माना कि वो जो भी, मगर उसमें ज़रूरत थी मर्द बैठा होता आके, उसमें औरतों के दुखड़े औरतों को सुनाए जा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या है? ये तो बात है कि मर्दों को इनवाइट किया जाए। ये मैं बताऊं इसका फ़ायदा क्या है। जो कराने वाले हैं वो वुमेन को एम्पावरमेंट देना चाहती हैं, खड़ा करना चाहती खड़ा हैं। करना हाँ, चाहती हैं औरत को, खामद के सामने। हाँ Yes. खामद के सामने, और अपना अलग वो हो, या कोई मर्द के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। ज्वाइंट ये वेस्टर्न कल्चर का यही सब कुछ है। वेस्टर्न हो भी गए हैं ऐसे, तो वो हमारे उधर आके उधर भी तोड़ते चाहते हैं, हैं हाँ। कि इनको भी अलग कराया जाए उसमें ज्वाइंट से, सिस्टम को और तोड़ते वो हैं। काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। कामयाब ये भी हो गए। इसलिए वो औरत को ही फंड करते थे, औरत ही को कहते थे, या, उनका हालांकि ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, अगर ब्रेन वॉश किसी का होना चाहिए तो वो मर्द का होना चाहिए। हाँ। तो मर्द को लर्निंग हो, मर्द सीखे इन चीज़ों को। नहीं, खैर अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इतना अब रहा नहीं, बड़ा मुश्किल से इनको समझ आएगी। मतलब कामयाबी इतनी अब इजी नहीं रही, क्योंकि अब हर चीज़ वाज़े होती जा रही है और इनके चेहरे बेनकाब भी हो रहे नहीं, हैं। अभी ये बेनकाब चेहरों में भी सब कुछ चल रहा है। नहीं, अब ओपनली चल रहा है, चल रहा है ओपनली। ओपनली चल रहा है। अब वो ग्रुप औरतों का जब बैठ के एक कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे आपके, अब वो पार्लियामेंट औरतें जब बैठती होंगी उनको इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उन्हें समझ आइए हमारे लिए गेम खेल रहे हैं, तो वो अपना वक्त गुजारेंगे और चले जाएंगे। था मेरे जैसी औरतों को तो उस वक्त भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि लेकिन आप वाली बात के इंसान के जेन में आहिस्ता आहिस्ता रास होता है। जाती रहती है बात, आप बार बार एक बात करें तो दूसरा इंसान सोचने पे आखिरकार मजबूर हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही वो कर रहे थे। हमारे 5-10 साल जो दौर था उसमें यकीन जाने कि बहुत वर्ष, बल्कि हमें बाहर भी लेके गए, हम अमेरिका गए, चाइना गए, बहुत जगहों पे हम फिरे। तो बहरहाल ये चलें, अब इजाज़त लें। इन लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, आप तवज्जो दिया करें जो कुछ याशियाँ इबादतें सब कुछ करें, लेकिन इस तरफ भी ध्यान रखा करें, इनको भी देखा करें। भोलेपन में आप लोग उनके अंडर ना आ जाए, मैं आज भी कहूँगी, क्योंकि गांव में जो है, जो सादे हमारे पसमानदा एरियाज हैं, उधर ख्वाह सेल फोन घर घर है, मगर फिर भी लोग जो हैं इस कंजे में आ जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि अपनी जो बुनियाद है, जो ये रिश्ते हैं, जो खूबसूरत रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, और ये जो अपने मियाँ बीवी हैं, औलाद है, ये जो यूनिट बने हुए हैं, इनको मजबूती से जोड़े रखें। इसी में हम सब की बका है। तो इजाजत लेते हैं। सदा बड़े काले पै है जे चलो 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 चलो, तो वो बहुत काले पै गए ने, तो फिर मनु जी इजाजत दिओ, तुहाडी मेहरबानी। तुसी चिट्टे पै जाओ, मैं काला पै गया, तुसी चिट्टे पै जाओ। मैं छिट्टा पै के तुहाडे कोलों इजाजत लैनी है। चिट्टा नहीं, चिट्टा। मैं छिट्टा पै के चिट्टा कह रही, चिट्टा। मैं छिट्टा पै के तुहाडे कोलों इजाजत लैनी आ। काले हो बड़े पै गए ने, काले पै ते गए। फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसियां गुफ्तगुआं चलती रहनगियां, नाल एक्टिविटी भी चलती रहती है, वो भी आपको दिखाते रहते हैं, और साथ साथ ऐसी बातें भी चलती रहती हैं। चलें जी, ये करैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। और फिज़ा की जो डिनर पार्टी है जो पास होने की, वो भी इंशाल्लाह अनकरीब दिखाएंगे आपको। स्पेशल रखी हुई है फिज़ा ने हमारे लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।